बड़ी खबर देख रहे हैं आप। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। 84 साल की उम्र में मुखर्जी का निधन हुआ है। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोशल मीडिया अकाउंट से ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। मुखर्जी काफी समय से बीमार चल रहे थे। 84 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। अभी कुछ देर पहले ही उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी शेयर की है। तो काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 84 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में आज निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। तो आपको बता दें कि मुखर्जी के निधन के बाद प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। शोक संवेदना व्यक्त की जा रही हैं। हर तरफ से उनके निधन को अपूरणीय और गहरी क्षति देश के लिए बताया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का योगदान राष्ट्रपति और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें पिछले काफी समय से वो बीमार चल रहे थे। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। 84 साल की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें पिछले काफी समय से प्रणवदा अस्वस्थ चल रहे थे और भारतीय राजनीति में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। वे एक राष्ट्रपति के तौर पर भी उन्हें जाना जाता रहेगा। और दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश केजरीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, कितनी देर पहले की बात है और जिस तरह से सामने आ रही है कि उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी दी है। बिल्कुल, जो आर्मी हॉस्पिटल है R&R रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जो है सेना का, वहां से भी आधिकारिक तौर पे बता दिया गया है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और इससे पहले कल से ही उनकी स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई थी और वो डीप कोमा में चले गए थे, जहां से बहुत विश्वास नहीं रह गया था। जो उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टरों का, वो पूरी कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मानना शुरू कर दिया था कि अब उनको वापस सामान्य स्थिति में लाना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में अब कुछ समय पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें घोषित किया कि उनकी मृत्यु होगी। इसके अलावा बाकी जो है अंतिम संस्कार को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है और अंतिम दर्शनों के लिए? बिल्कुल, अभी उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, जब परिवार के लोग इस बात को तय करेंगे और सरकार से भी, चूंकि पूर्व राष्ट्रपति थे तो प्रोटोकॉल होगा उनका और उन्हें उनके अंतिम दर्शन के लिए और तमाम जो होती है राष्ट्रीय शोक होगा। तो इन सब चीज़ों की जो पूरी प्रक्रिया है वो थोड़े समय बाद पता चलेगी। और मुकेश, जिस तरह से जो शोक संवेदना है उनका दौर एक शुरू हुआ है, कुछ लोगों की यहाँ पर शोक संवेदनाएं पहुँची हैं। जाहिर तौर पर एक मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी थे और पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर भी उनकी सेवाएं जो है वो देश हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल, राजनीति में उनका बहुत लंबा अनुभव रहा और वो शीर्ष पे रहे। उन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग भूमिकाएं, हालांकि शुरुआत से ही उनके राजनीति में, जब वो शुरुआती दौर था तब से ही बताया जाता है कि उनकी इच्छा थी कि वो देश के राष्ट्रपति बने।
और हालांकि उनका बीच में कांग्रेस से जाना भी हुआ और उसके बाद बहुत अच्छी स्थितियां नहीं भी रही, उसके बावजूद आखिरकार उन्हें अपने करियर के जब शिखर पे पहुंचे उसके बाद, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इसलिए कि सरकार में 2 पावर सेंटर न रहे इसीलिए राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन उनकी तो जो इच्छा थी, परिवार के लोग भी बताते हैं, उनकी बहन ने भी कई बार बताया है कि उनकी इच्छा यही थी कि वो राष्ट्रपति बने और वो देश का जो सबसे बड़ा ओहदा होता है उस पर पहुंच सके, इससे वो काफी संतुष्ट भी थे। और मैंने कई बार यात्राएं भी की हैं उनके साथ। वो अंतिम जो अपना कार्यकाल था उसके अंतिम समय में खासतौर पे बहुत ज़्यादा एकेडमिक चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने पढ़ा, वो हमेशा से बहुत पढ़ने वाले नेता रहे हैं और लंबी चर्चाएं करने लगते थे। मुझे याद है जब मैं एक यात्रा पे था उनके साथ तो विमान में ही मैंने तो सोचा था कि कुछ राजनीतिक चर्चा उनसे हो पाएगी और कुछ खबरें मिलेंगी, लेकिन उन्होंने जितनी लंबी पूरे राष्ट्रपति भवन की जब उन्होंने इतिहास बताना शुरू किया तो उनकी इतनी स्टडी थी कि वो करीब 40 मिनट तक लगातार उस पर ही बोलते रह गए। तो वो बहुत पढ़ने लिखने वाले नेता थे और खासतौर पे जब राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं रहे और राष्ट्रपति भवन चले गए और उसके बाद के दिनों में उन्होंने अपना पढ़ने लिखने का काम और ज़्यादा तेज कर दिया था और ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे। जी मुकेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।